नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल के एक पेपर से रखे हुए हैं। पिछले साल के पेपर्स आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कई सारी मैं जानकारी एक्स्ट्रा आपको दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन 2020 पुरुष खिताब किसने जीता? तो ये मेन सिंगल टाइटल की बात कर रहा है यूएस ओपन की। तो सबसे लास्ट में यूएस ओपन खेला जाता है साल में। टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है और सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर है बी, डोमिनिक थीम। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2022 में, अभी तो दिसंबर महीना चल रहा है, 2022 ख़त्म होने वाला है। तो 2022 के जो सभी ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके विजेता कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है राफेल नडाल ने। मेंस सिंगल की बात की जाए तो राफेल नडाल को हम लोग आरएन लिख सकते हैं। विमेन सिंगल की बात की जाए तो एशले बार्टी ने जीता है, ये भी लिख सकते हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए थोड़ा सही से लिखते हैं। राफेल नडाल, एशले बार्टी, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, और जो वीमेन सिंगल जीता है इगा स्वियातेक ने। IS मैं लिख रहा हूँ, इगा स्वियातेक, ये पोलैंड की हैं। और जो एशले बार्टी मैं बता ही चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। और जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के हैं, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं अभी टेनिस के। तीसरा जो होता है वो होता है विंबलडन। तो विंबलडन ओपन विश्व का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है, और 2022 में इसके विमेन सिंगल के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और जो विमेन सिंगल जीता है एलेना रेबकीना, ये कजाकिस्तान की है। वैसे रसिया की हैं एलेना रेबकीना, लेकिन इन्होंने अब कजाकिस्तान की ले ली है सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता। तो अब ये कजाकिस्तान से खेलती हैं। और लास्ट में है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन मेंस सिंगल जीता है कार्लोस अल्काराज ने। एक अल्काजार आती है गाड़ी हुंडई की, क्रेटा से थोड़ा सा लंबी होती है, 7 सीटर है। तो उसके नाम से आप इनको याद रख सकते हो, कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के हैं। और जो विमेन सिंगल जीता है वो जीता है इगा स्वियातेक ने। ये मैंने बता ही दिया, ये कहाँ की है, पोलैंड की। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेन सिंगल की बात सबसे पहले करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन में भी राफेल नडाल ने जीता है। विंबलडन में जीता है नोवाक जोकोविच ने, और यूएस ओपन में जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अब विमेंस सिंगल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है AB का मतलब एशले बार्टी, IS का मतलब इगा स्वियातेक, AR का मतलब एलिना रेबकीना, और IS का मतलब फिर से इगा स्वियातेक। ये हो गए आपके 2022 के सभी विजेता टेनिस ग्रैंड स्लैम के। 4 होते हैं, चारों को मैंने बता दिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन अधिनियम, नेशनल OBC कमीशन एक्ट 1993 को कब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन को इंग्लिश में रिपेल बोलते हैं? तो इंग्लिश को मैंने हिंदी बनाया है। तो इसको कब से ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट को? तो इसको ख़त्म कर दिया गया है 2018 के एक्ट से। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन अधिनियम 1993 का है, 1993 का, तो उसको 2018 में ख़त्म कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो ऑरेंज कप उस प्लेयर को मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है टूर्नामेंट में। तो आईपीएल 2020 में ये जीता केएल राहुल ने। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। अब आईपीएल 2022 की बात की जाए यदि, तो जो ऑरेंज कप है ये जीती थी क्या नाम था, इंग्लैंड के प्लेयर हैं जॉस बटलर। तो जॉस बटलर ने ये ऑरेंज कप कैप जीती थी और राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। और एक पर्पल कैप होती है, वो मिलती है सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है टूर्नामेंट में। तो आईपीएल 2022 में पर्पल कैप मिली है वनीडू हसरंगा को। ये आरसीबी के प्लेयर हैं, तो हसरंगा आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामीण इलाकों में बैंकों के अलावा कौन सस्ता ऋण उपलब्ध करता है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, कॉमन सेंस से आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया मित्र और रिश्तेदार। तो मित्र और रिश्तेदार का सस्ता ऋण उपलब्ध कराते हैं क्या? दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा है जमींदार, चौथा है साहूकार। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ना, वो ग्रामीण इलाकों में बैंकों के अलावा सस्ता ऋण उपलब्ध कराती हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानव शरीर के बाल, नाखून, त्वचा में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो बाल और नाखून के बारे में तो बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने, इसमें त्वचा भी जोड़ दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरोटीन बोलते हैं इसको। बोला जाता है कि किसके बने होते थे? केरोटीन के बने होते हैं, केराटिन इस तरह से लिखा रहता है। इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कब रंगून जेल भेजा गया? तो जो बहादुर शाह जफर थे ये अंतिम मुगल शासक थे। जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे पहले मेरठ से सैनिक विद्रोह हुआ था और सिपाही पहुंच गए थे दिल्ली। तो दिल्ली पहुंच के उन्होंने इनको अपना शासक घोषित किया था, बहादुर शाह जफर को। उस समय ये बूढ़े हो गए थे, तो जो असली कमान है वो इनके सेनापति बख्त खां ने अपने हाथ में ली थी। तो जब ये 1857 का विद्रोह लगभग 1 साल तक चला था, 1858 आते आते इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसको ख़त्म किया था। तो उसके बाद इनको मतलब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, मतलब बर्मा अभी का म्यांमार। तो 1858 में भेजा गया था। 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बोला जाता है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगले साल जब 1858 में उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया तो इनको भेज दिया गया था रंगून। वहाँ पे शायद 1862 में इनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, करंट से क्वेश्चन है, महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध मसाला ब्रांड, स्पाइस ब्रांड के मालिक थे? बहुत ही फेमस रहे हैं ये बोला जाता है कि ये शुरुआत में तांगा चलाते थे और अभी ये इनका निधन हो गया था 2020 में। तो इनका जो ब्रांड है वो है MDH। कई सारे MDH के जो एड आते हैं ना, MDH की देगी मिर्च, उसके एड में ये आते भी हैं। मूंछों हैं वो पतले चाचा चौधरी की तरह लगते हैं। तो इसका आंसर जो है 7वें का वो ए है। 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इस फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? ये साइंस वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो ये काफ़ी कॉमन है। इसका जो आंसर है वो है रक्तदाब मापने में इसका किया जाता है, इस फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन जो और है उनका देख लेते हैं। तो आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर, वायु की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर, विद्युत धारा को मापने में यूज किया जाता है एम्पियर, और वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर। चलिए 8वें को हो गया आंसर डी। 9वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ट्रांसजेंडर ब्रैकेट में लिखा है अधिकार संरक्षण अधिनियम, मतलब ट्रांसजेंडर के जो अधिकार हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इसका मतलब है ब्रैकेट में जो लिखा है।
तो वो जो एक्ट है 2019 जो है वो लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था जनवरी 2020 से। इसका ऑप्शन सही है ए, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो है वो कब लागू हुआ? तो जनवरी 2020 से। 10वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कश्मीर की अनकही कहानी के लेखक कौन है? जो इंग्लिश में बुक है इसका नाम है कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी, इस नाम से। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बी नंबर, इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा। एक बुक तो लगभग हर शिफ्ट में पूछी गई है। आपके 10 जनवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, टाइम अभी कम बचा है, रिवीजन पे आप ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा मैटर मत बढ़ाइए, रिवाइज कीजिए जिससे आपके इसमें अच्छे से नंबर आ जाएंगे। 11 नंबर देखते हैं, खाली जगह है। मैं इसके हिंदी मुझसे बन नहीं रही थी तो मैंने इंग्लिश में इसको लिख दिया है। मैं हिंदी थोड़ा सा बता दूंगा मतलब क्या है इसका। खाली जगह लिखा है, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ट्रांजैक्शंस दैट हैव ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स उन चीज़ों पे लगाया जाता है जो सोसाइटी पे या पर्यावरण पे गलत इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे पोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं पिगोवियन टैक्स। इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है और एसएससी का ऐसा सिस्टम है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो थोड़ा अजीब तरह के हों, तो बस इसको आप याद कर लीजिए। अब इसके चक्कर में आप सब कुछ टैक्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, EAG बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें नहीं आता है? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप क्या है। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में 8 राज्यों को रखा गया है और ये माना गया है कि इन 8 राज्यों का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो उनमें 8 राज्य जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो उसमें पंजाब नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? तो दिवस से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दिया, उतने आप देख लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के जो वेटरन होते हैं, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड होते हैं, तो उनके लिए दिन एक रखा गया है, वो है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में, वो 1526 में हराया था। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन हैं वो ईयर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत ही कुछ 1526 के आसपास नहीं दिए गए हैं। तो 1526, 1527, 1528, 1529 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे, वो चारों जीते थे। और इसकी ट्रिक भी है कि कौन कौन से युद्ध है। पानी पिया पानीपत का, खाना खाया खानवा का, 1527 में हुआ था खानवा का। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1528 में। और उसके बाद एक अभी है ना मिस हो गया, इसकी ट्रिक क्या थी? चांद देखा पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घर को गया। हाँ, तो चंदेरी को हुआ था 1528 वाला चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। तो 4 हो गए, पानीपत, पानी पिया, चांद देखा, पानी पिया खाना खाया खानवा, चांद देखा चंदेरी, घर को गया घाघरा। 26, 27, 28, 29। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखो इसमें साइंस से दूसरा क्वेश्चन आ गया, साइंस पोर्शन से, और बहुत ही कॉमन है। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। चलो 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है मालनाड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो बग्याल दिया गया है ना, तो उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उनको बग्याल बोलते हैं। और जो डी नंबर में दिया गया है तराई, तो जो नीचे का क्षेत्र है उत्तराखंड से जब नीचे की तरफ हम आए, मतलब उत्तराखंड थोड़ा सा ऊंचाई का है, उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो जो नीचे एरिया है ऐसे ही नेपाल से उत्तराखंड मतलब नेपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आते हैं, तो ये तराई का रीजन है, जो लो लैंड है उसको बोलते हैं। खादर और भांबर प्लेन आप लोगों ने सुना होगा, वो तराई रीजन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तेलंगाना का कोई फेमस है नहीं, आंध्र प्रदेश का हम बताते हैं। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और केरल के दो आपको याद रखने हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम आपको याद रखना है तमिलनाडु का, और बिहू असम का, और उत्तर प्रदेश का कथक। क्वेश्चन नंबर 18। लद्दाख की प्रसिद्ध बुद्धिस्ट चैंटिंग को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कब रखा गया? तो जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट मतलब क्या बोलते हैं, अमूर्त विरासत, विश्व विरासत स्थल जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है ना लद्दाख की, उसको 2012 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह से आया कि खिलाड़ी का नाम दिया होगा और पूछेगा ये किस खेल से संबंधित है। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, हो सकेगा तो मतलब देखिए टाइम मिलता है तो बनाते हैं इस पर। तो ज्वाला गुट्टा जो है ना वो बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1947 में। फेरा, उसके बाद इसको कर दिया गया था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऐसे कुछ इसको बोला गया होगा, कोई फुल फॉर्म इसका नहीं आ गया। और फेमा आया था 1973 में, तो दोनों साल आप याद रखिए, 1947 1973। अगला है वर्ष 1944 में, ये 44 लिखा है। कोहिमा का युद्ध, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो कोहिमा का युद्ध सीधी सी बात है 1944 की बात हो रही है, आज़ादी के जस्ट पहले। तो ये लड़ा गया था जापान और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बीच में। बाकी सब ऑप्शन बेकार हैं। इस समय जो 1947 से पहले जो इंडियन आर्मी था ना, उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। स्प्रिंग टाइड्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं ना, ये होता क्या है कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पर असर डालता है मून का और सूर्य का। तो यदि क्वेश्चन पूछ दे कि किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है पृथ्वी पे, तो वो आपको चंद्रमा का आंसर में टिक करना है, क्योंकि जो सूर्य है वो काफ़ी दूर है। जब वैसे सूर्य का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का असर ज़्यादा होता है। तो जो ये स्प्रिंग टाइड्स की बात हो रही है, तो वही है कि उसकी मतलब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में चंद्रमा का जब ऐड हो जाता है तो और ज़्यादा ऊंचे टाइड आते हैं। ये न्यू मून और फुल मून दोनों के दिन आते हैं, और ये हाईएस्ट टाइड है। जो इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बोला है ना ये सबसे छोटे टाइड हैं, ये लोएस्ट टाइड है, ये ऑप्शन सही है, मतलब ये लोएस्ट टाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हुई थी। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था, और वो यहाँ से चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था
तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के बाद आए थे खिलजी वंश, उसके बाद आए थे तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, फिर लोदी। जो सूर वंश है ना, इसकी स्थापना की थी क्या नाम था उसका, जीटी रोड किसने बनाया था, बिल्कुल दिमाग से मेरे क्लिक नहीं हो रहा अभी, क्या नाम था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। तो ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है ये, क्योंकि ये तो आया था उस टाइम पे, मतलब बाबर के बाद जब हुमायूं बना था ना, हुमायूं को भगाया था इसने, वो तो मुगल काल के बीच की बात है। 2 क्वेश्चन बचे, 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये उस समय करंट क्वेश्चन था, तो ये घोषणा की थी मध्य प्रदेश ने। जो गायें हैं ना, उनको देखभाल करने के लिए गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एकल स्पर्धा में 7 साल में पहली बार यूएस ओपन 2020 में मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पे खिलाड़ी की बात, इंडियन प्लेयर की बात हो रही है, भारतीय खिलाड़ी आप यहाँ पे कर लीजिए। तो वो बने थे सुमित नागल। ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5-6। एक क्वेश्चन का आप कम कर लीजिए, क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 20। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।